ओम। कल हमने योग दर्शन के कैवल्यपाद के 10वें और 11वें सूत्र के विषय में चर्चा की थी। आज हम 12वें सूत्र से आगे का पाठ करेंगे। अतीतानागतम स्वरूपतो अस्त्यध्वभेदात् धर्माणाम्। अतीतानागतम, अतीत और अनागत। अतीत और अनागत यानी जो बीत गया है और जो आने वाला है। अतीत क्या है? जो बीता हुआ है। और अनागत जो अभी आया नहीं है, आने वाला है। स्वरूपतः, स्वरूप से, अस्ति बना रहता है, अस्तित्व में रहता है। अद्वभेदात काल के आधार पर, धर्माणाम कार्यों के बने रहने से। अब इस सूत्र में हमने जो पहले चर्चा की थी कि नाना प्रकार की जो चित्त की वृत्तियां, वासनाएं और उनके अनुसार जो किए जाने वाले कार्य हैं, तो यहां ये बतला रहे हैं कि वो अतीत के रूप में यानी जो हो गए और अनागत के रूप में जो होने वाले हैं। इन दो रूपों में उनका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। ऐसा नहीं होता कि वो समाप्त हो जाएंगे इस रूप में। यानी जब तक कार्य अपने कारण में छुपा हुआ है, कोई भी कार्य जिस हेतु से, जिस कारण से होता है, जब तक वो अपने कारण में छुपा हुआ है और प्रकाश में अभी नहीं आया है, अस्तित्व में नहीं आया है, तब तक वो अनागत है। और जो कार्य प्रकाश में आने के अनंतर यानी बाद में पुनः अपने कारणों में छुप गया है, यानी जो हो चुका और होकर के जो फिर से अपने कारण में छुप गया है, लय हो गया है, वो अतीत है। कालिक आधार पर धर्मों का, अर्थात जो कार्य हैं उनका मार्ग भिन्न भिन्न हो जाता है। जैसा अनागत और अतीत इन दो शब्दों से व्यक्त हो रहा है कि जो कार्य हैं, जो धर्म है, धर्म को यहां पर कार्य से अभिप्रेत किया गया है। तो जो हो चुका, होकर के फिर से अपने कारण में लय हो गया, वो अतीत हो गया। और जो आने वाला है, अर्थात जो अभी बीज रूप में है लेकिन अभी प्रकट नहीं हुआ, जैसे वृक्ष का स्वरूप हम ले लें अगर, तो एक तो वो वृक्ष है जो था, लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ कि किसी कारण से वो नष्ट हो गया। नष्ट किस रूप में हुआ कि उसका जो प्रकट स्वरूप था वो फिर से अपने जो पंच भौतिक उसका शरीर था उसमें लय हो गया। और एक वृक्ष वो है जो अभी बीज के अंदर है, जो अभी प्रकट ही नहीं हुआ। तो जो प्रकट नहीं हुआ वो अनागत से अभिप्रेत है, और जो प्रकट होकर के फिर से अपने कारण में चला गया है वो अतीत से अभिप्रेत। तो ये इस प्रकार से इनके कार्य का भेद हो जाता है। कार्य समझ गए आप? कार्य का अर्थ होता है कि कारण से जो उत्पन्न हुआ है, कारणाभावात कार्याभाव, कारण के अभाव में कार्य का भी अभाव हो जाता है। तो कोई भी संरचना, कोई भी रचना जो हमको संसार में दिखाई देती है, उसका कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है, जिस कारण से वो उत्पन्न हुई है। और उस उत्पन्न हुई जो रचनाएं हैं, जो सृष्टियां हैं, उन सृष्टियों में ये दो गुण जो हैं, ये दो भाव जो हैं वो हमेशा रहेंगे।
एक तो वो है जो अभी होने वाले हैं, और एक वो है जो होकर के अपने कारण में फिर से लय हो चुके हैं। उपयुक्त समय तक प्रकाश में चालू रहने के अनंतर पुनः जब कोई वस्तु अपने कार्य में छिप जाती है तब वह अतीत हो जाती है। यानी वस्तु तत्व अपने अस्तित्व को कभी नहीं खोता, काल के आधार पर अतीत, वर्तमान और अनागत इन 3 अवस्थाओं में रहता है। और जितनी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं सामने, अब पहली जो लय हो गई बन करके वो अतीत हो गई, जो आगे आएंगी प्रकाश में वो अनागत हो गई, और जो वर्तमान में मौजूद है, सृष्टि जो वर्तमान में मौजूद है, ये क्या है? वर्तमान हो गई। तो ये काल के भेद से हो रहा है। जिसका समय बीत चुका अतीत है, जिसका समय आएगा अनागत है, जिसका समय चल रहा है वो वर्तमान है। और इसके भेद पर, इसके आधार पर ये जो तीनों अपने अपने आश्रय को लिए हुए हैं, इन्हीं के आधार पर इनकी भिन्नता बनी रहती है। उसी आधार पर हम किसी वस्तु के अभाव या अविद्यमानता का कथन करते हैं। परंतु वस्तुतः जो अतीत व अनागत के रूप में विद्यमान है, यदि वह वस्तु सत्य न हो तो अतीत अनागत के रूप में उसका कथन अथवा व्यवहार नहीं किया जा सकता। यानी जो अतीत में है, अब अगर कोई ये कहे कि आप जो कह रहे हैं ये वस्तु थी, उसको आप प्रकट करके दिखाओ कैसे थी, तो आप कैसे दिखाओगे? नहीं दिखा सकते। और जो वस्तु होगी, अब बीज से वृक्ष निकलेगा, आप अभी बताओ हमें निकाल करके, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बीच में क्या है? काल का भेद है, समय का भेद है, और समय के भेद के आधार पर हम इनको अतीत, अनागत और वर्तमान की श्रेणियों में बांट देते हैं। तो कोई अगर ये चाहे कि जो हो चुका है उसको मैं वर्तमान में उपस्थित कर दूं, नहीं हो सकता। कोई अगर ये चाहे कि भविष्य में जो होने वाला है स्वरूप उसको मैं वर्तमान में उपस्थित कर दूं, नहीं हो सकता। अब जो वृक्ष अभी अंकुर रूप में है, अंकुर से छोटे से पौधे के रूप में आएगा, पल्लव के रूप में आएंगे उसके, और फिर धीरे 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 वो बड़ा होकर के एक वृक्ष बनेगा। लेकिन वो बनेगा, उसमें संभावना पूरी निहित है। लेकिन फिर भी अगर कोई ये कहे कि हमें वर्तमान में दिखा दीजिए, तो वर्तमान में उसको प्रकट करना संभव नहीं है। इसी प्रकार जो होकर के जा चुका उसको भी प्रकट करना संभव नहीं है। सामने केवल वही है जो विद्यमान है, और इसलिए इसके आधार पर ये कहना कि नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं या ऐसा तो होगा ही नहीं, ये बात गलत है। वास्तव में जिसका अतीत है और जिसका भविष्य है, वो दोनों ही चीजें विद्यमान हैं, क्योंकि उनके लक्षण वहां हैं। उनके लक्षण अगर न होते तो वो अतीत और भविष्य बन ही नहीं सकते थे। जैसे अगर बीज ना होता तो वृक्ष की कल्पना हो ही नहीं सकती थी। इसी प्रकार से अगर वृक्ष है तो बीज है, बीज है तो वृक्ष है। अब जो वृक्ष बन गया उसमें आप कहें कि बीज दिखाओ, कौन से बीज से निकल करके बना है? तो ये अनुमान के द्वारा और उसके कारण कार्य संबंध के द्वारा समझने वाली बात है। इसको हमें कारण कार्य संबंध से ही समझना चाहिए। तो ये काल के आधार पर जो भेद हो जाता है, लेकिन इससे उसके अस्तित्व का नाश नहीं होता है, ये वहां उपस्थित रहता है। इसी के अनुसार जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, अब आत्मज्ञानी के संबंध में इसको समझेंगे कि जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, जिसके बारे में हमने 10वें और 11वें सूत्र में पढ़ा था कि जो वासनाएं हैं उसके चित्त की, उन चित्त की वासनाओं का क्या कर देता है वो? इस प्रकार से जैसे कि किसी बीज को जला दिया जाए, भून दिया जाए, तो उसमें से बीज होते हुए भी अंकुर की संभावना समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से योगी जो आत्मज्ञानी जो है क्या करता है कि संभावनाएं तो हैं सबके चित्त में,
लेकिन अपने चित्त की उन वृत्तियों की जो संभावनाएं हैं, जो संस्कार हैं, उनको वो योग आदि माध्यम से, आसन प्राणायाम आदि के द्वारा वृत्तियों को नियंत्रित करते हुए वो उनको दग्ध बीज कर देता है। और जब वो दग्ध बीज अर्थात उन अंकुरों को जला देता है, तो फिर उनके प्रकट होने की जो संभावना है वो समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो थी नहीं, थी। प्राणी मात्र के मन में इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये जो 6 सामान्य लक्षण हैं जीवात्मा के, ये प्रत्येक प्राणी के मन में उदित होते हैं। और इन्हीं लक्षणों के अंतर्गत, जिसकी हमने चर्चा की थी कि जो अभिनिवेश की भावना है, मृत्यु का जो भय है, वो भी प्रत्येक प्राणी के अंदर स्वाभाविक रूप से रहता है। लेकिन जब एक साधक, एक योगी साधना करता है और साधना करके अपने मन को विवेक ख्याति की स्थिति में ले जाता है, और जब उसे प्रकृति और पुरुष अर्थात अपने शरीर और आत्मा की पृथकता का, शरीर की नश्वरता का और आत्मा की नित्यता का जब उसको ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है, तब वो उसके जो संस्कार हैं, जो भय के संस्कार हैं मृत्यु से, वो भय के संस्कार फिर प्रकट नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार से चित्त की नाना प्रकार की विषयों से जुड़ी हुई जो वृत्तियां हैं, उन विषयों के आस्वादन की जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, और फिर वो उसको भ्रमित नहीं कर पाती, उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। जिस आत्मा ने अपना साक्षात्कार कर लिया है, उसके साथ अविद्या का संपर्क हट जाता है। और जब अविद्या हट जाती है, अविद्या के हट जाने से अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो क्लेश हैं, ये सारे के सारे दूर हो जाते हैं। अविद्या को फिर से एक बार दोहरा देते हैं। अविद्या का अर्थ वही है कि जो पदार्थ का स्वरूप है, उस स्वरूप को न समझ करके अन्य की भावना करना। यानी जिन पदार्थों में सुख है, उनमें दुख की भावना करना, और जिनमें दुख है, उनमें सुख की भावना करना। जो पदार्थ नित्य हैं, उनमें अनित्यता की भावना करना, और जो पदार्थ अनित्य हैं, उनको नित्य मान करके उनमें अपना राग आदि लगाना, ये अविद्या कहलाता है। और संसार के जितने भी दुख हैं, जब आप चिंतन करने बैठेंगे एकांत में, तब आपको पता चलेगा कि ये सारे के सारे दुख और उनके पीछे जो कारण हैं, वो मूल रूप से इसी वजह से हैं कि हम ये नहीं समझ पाते कि कौन से पदार्थ वास्तव में हमें प्राप्त करने योग्य हैं और कौन से पदार्थ हमें त्यागने योग्य हैं। किन पदार्थों का हमें कैसा उपयोग करना है और किन पदार्थों को हमको समय की सीमा आने पर धीरे धीरे त्यागते चले जाना है। ये जैसे ख्याति हो जाती है, ये विवेक जिसको प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति के मन से ये सारी वासनाएं दूर हो जाती है। जैसे अब इसका सरल उदाहरण हम समझें और इसको फिर अपने जीवन के बाकी कार्यों में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। मैं पहले भी एक बार ये उदाहरण आप लोगों को दिया था कि जब हम यात्रा कर रहे होते हैं, तो यात्रा करते समय हमें जो सीट आरक्षित होकर मिलती है, रिजर्व होकर के मिलती है, उस सीट के लिए आपने देखा होगा, यात्रा करते समय अनुभव आपको भी हुआ होगा, कई बार लोग झगड़ा भी कर लेते, अच्छा ये तो मेरी सीट है, इसका नंबर तो मेरे पास है, तुम कैसे बैठ गए आकर के, मुझे आराम करना है। हालांकि उनको ये बात अच्छी तरह पता होती है कि जब यात्रा समाप्त होगी तो ये रिजर्वेशन भी समाप्त हो जाएगा, और जिस समय यात्रा समाप्त होती है उस समय वो मुड़ के भी नहीं देखते उस सीट की तरफ कि हमें उस सीट से किसी प्रकार का कोई लगाव हो, कोई लगाव नहीं होता। वो सीट हम छोड़ करके चुपचाप चल देते हैं। लेकिन जब तक सीट पे बैठे होते हैं तब तक उसके लिए झगड़ा भी करते हैं। अच्छा, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं कि भाई ठीक है, चलो 6 घंटे की यात्रा है, तुम्हारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ, मेरे पास आके बैठ जाओ, सहयोग की भावना से भी कर देते हैं। अब जो सहयोग की भावना से अपनी मिली हुई उस सीट को शेयर करते हैं, उनकी वो यात्रा जितनी सुखद थी उससे और ज्यादा सुखद हो जाती है। कारण क्योंकि उनकी उस यात्रा के साथ में एक अच्छी स्मृति जुड़ जाती है। और जो लोग उस सीट के लिए झगड़ा करते हैं, उनकी वो यात्रा उसी सीट के साथ में दुखद हो जाती। क्यों? क्योंकि जब जब वो उसको याद करेंगे यात्रा को,
तब भले वो अपने आप को गाली न दें, क्योंकि अपने आप को गलत कहना तो बहुत बिरले लोगों की बात होती है, बाकी सब दूसरों को ही गलत कहते हैं। तो क्या कहेंगे, इस यात्रा में तो मुझे ऐसे दुष्ट व्यक्ति मिल गए, मेरी सीट आकर के घेर ली, अपनी सीट तो कंफर्म करवाते नहीं है। अब हमारे हाथ में थोड़ी होता है सीट कंफर्म करवाना, किसी के भी हाथ में नहीं होता। और ये हमारे साथ भी हो सकता है कि अगर हमारे साथ भी ये हो सकता है, कभी हम यात्रा कर रहे हो, हमारी सीट कंफर्म ना हो, तब हमारी भी अपेक्षा वही होती है कि कोई हमें सहयोग करने वाला मिल जाए। अस्तु, तो जैसे उस यात्रा को करते समय उसको हम अच्छा या बुरा अपने क्रियाविधि के आधार पर बना सकते हैं, और इसके साथ साथ जितना कम राग, ऐसे ही जीवन की यात्रा है। अब जीवन में आपने अपने प्रारब्ध से, अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन में धन संपत्ति आदि प्राप्त कर ली। अब वो जो धन संपत्ति आदि आपको प्राप्त हुई है, या विद्या आपको जो प्राप्त हुई है, या शक्ति आपको जो प्राप्त हुई है, उस शक्ति को लेकर के आप दूसरों पर धौंस जमाएं, उस धन संपत्ति के लिए आप दूसरों पर जमाएं, विद्या को लेकर के आप अहंकारी होकर के दूसरों को नीचा दिखाएं, इससे आपकी जीवन यात्रा दुखद बनेगी। लेकिन उस धन संपत्ति का उपयोग जब आप दूसरों की सहायता के लिए करेंगे, उस शक्ति का प्रयोग जब आप दूसरों की रक्षा के लिए करेंगे, और उस विद्या का उपयोग जब आप दूसरों को रास्ता बताने के लिए करेंगे, तो वही सब आपकी जीवन यात्रा को सुखी बनाने वाला हो जाएगा। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में हमें उस रेल की यात्रा से एक बात याद रखनी है कि जैसे यात्रा खत्म होने के बाद रेल की सीट पर हमारा कोई मोह नहीं होता, इसी प्रकार से जीवन यात्रा में भी ये जो सीट हमें मिली है, जिसके द्वारा हम ये यात्रा कर रहे हैं, ये हमारा जो शरीर है, इससे भी हमको किसी प्रकार का मोह रखना नहीं चाहिए। और जो योगी इस आत्म साक्षात्कार को कर लेता, इसी को आत्म ख्याति कहा है, इसी को आत्म कहा है, विवेक ख्याति कहा है। इन नामों से इसको पुकारा जाता है। जब व्यक्ति को ये आत्म साक्षात्कार हो जाता है, अर्थात अपनी आत्मा और शरीर के भिन्नत्व को वो समझ जाता है, इस यात्रा के लिए मिले हुए साधन के विषय में जब उसको ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है, तब फिर उसको किसी प्रकार का भी शोक नहीं रहता है, खेद नहीं रहता है, और वो अपनी यात्रा को अच्छी प्रकार से कर सकता है। तो वस्तुतः ये जो वासनाएं हैं, ये वासनाएं उस योगी की जो वासनाएं हैं, वो सारी की सारी वासनाएं स्थानांतरित हो जाती हैं। वो उस समय वर्तमान में उसके पास नहीं रहती, वो या तो अतीत हो जाती है, अर्थात दग्ध हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, और या फिर आगे के लिए वो उनको संचित कर्म के रूप में वो डाल देता, कभी होंगी आगे तब होंगी, लेकिन वर्तमान में उनका सर्वथा अभाव हो जाता है। अब इसमें एक जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है कि ये नाना प्रकार के ये जो भेद हैं, इन भेदों से युक्त ये जो प्रकृति है, ये कैसे हो सकता है कि एक दूसरे से जो विलक्षण होने के बावजूद भी ये जो धर्म है, अर्थात ये जो नाना प्रकार के कार्य हैं, ये एक दूसरे से अलग न हो। यानी जो प्रकृति के कार्य हैं, अब प्रकृति में जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितना भी निर्माण हुआ है इस प्रकृति में, उसके मूल रूप में 3 गुण हैं। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मूल अवस्था में जैसे एक कुम्हार, उसके पास में मिट्टी तो वो एक जगह से लेके आया, लेकिन उसी मिट्टी के द्वारा वो कभी शकोरा बना देता है, कभी कुल्हड़ बना देता है, कभी सुराही बना देता है, कभी मटकी बना देता है, नाना प्रकार के बर्तन वो बनाता है, लेकिन वास्तव में जो मिट्टी है वो कैसी है? वो एक ही है। इसी प्रकार से शिष्य जिज्ञासा करता है, हमारे मन में ये जिज्ञासा उठती है कि प्रकृति के जो मूल तत्व हैं वो तो समान है, लेकिन कार्य रूप में जब ये प्रकृति है उसमें इतनी प्रकार की भिन्नता कैसे हो जाती है, और उस भिन्नता से योगी अपने आप को कैसे बचा सकता है, ये प्रश्न मन में उठता है। तो अगले सूत्र में उसका समाधान किया है, ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः, ते वे जो भूत, वर्तमान और भविष्य वाले तीनों मार्ग हैं, उन पर चलने वाले जो धर्म हैं, व्यक्त सूक्ष्म, व्यक्त, प्रकट और सूक्ष्म सब प्रकार के गुणात्मान गुण स्वरूप हैं। अर्थात कार्य जगत जो वर्तमान में दृष्टिगोचर हो रहा है वह व्यक्त है,
और जो अतीत अनागत एवं दृष्टिगोचर नहीं है वह सूक्ष्म है। यानी जो होकर के चला गया तो वो कैसा हो गया? सूक्ष्म हो गया। अब आप जैसे यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो लकड़ियां जो हम समिधा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उन समिधाओं का जो वजन है, उन समिधाओं का जो आकार है, और जब यज्ञ संपन्न हो जाता है उसके बाद यज्ञ कुंड में बची हुई जो आपकी राख है, उसका जो आकार है, उसका जो वजन है, बराबर है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब वो जो जैसे छोटा सा बीज था, छोटा सा बीज जब धीरे धीरे उसने पृथ्वी से अपना भार तत्व लिया, वायु से उसने भोजन बनाया, अग्नि से यानी सूर्य के प्रकाश से उसने अपना भोजन बनाया, जल से उसने अपना भोजन बनाया, और वर्षों तक इस भोजन बनाने की प्रक्रिया में उसने जो कुछ संग्रह किया, ये प्रकृति के तत्वों को वो जो संग्रह करता करता एक वृक्ष बनकर के तैयार हुआ, और उस वृक्ष की जब समिधा काटी गई, लकड़ी काटी गई, तब वो हमारे पास यज्ञ के लिए आई। लेकिन जब हमने उसको अग्नि में डाला तो अपने स्वरूप में वापस चली गई। अब क्या हुआ? जो वायु का भाग था वो वायु में चला गया, जो पृथ्वी का भाग था वो पृथ्वी में चला गया, जो जल का भाग था वो जल में चला गया, जो अग्नि का भाग था वो अग्नि में चला गया। यानी अब जो हमारे पास बचा है थोड़ा सा, वो वही सूक्ष्म रूप आ गया जिस सूक्ष्म रूप से उसकी शुरुआत हुई थी। तो अतीत में चला जाता है, या इसी प्रकार से हम जब बीज को देखें अनागत के लिए, तो वो बीज है, उस बीज के अंदर वृक्ष के सारे गुण विद्यमान है, सारे गुणों के विद्यमान होते हुए भी लेकिन वो बीज जो है वो हमको वैसा नहीं दिखाई देता जैसा वृक्ष दिखाई देता है। उस बीज से निकलने वाला अंकुर भी वैसा नहीं दिखाई देता जैसा वृक्ष दिखाई देता है, उससे वाला छोटा सा पौधा भी वैसा नहीं देता जैसा वृक्ष दिखाई देता है। तो ये जब धीरे 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 प्रकृति के पदार्थों को संचित करेगा, और संचित करके समय के साथ में जब ये आगे बढ़ेगा, तब इसका वो स्वरूप उस रूप में व्यक्त होगा। तो ये जो कुछ भी हमें वर्तमान में दिखाई दे रहा है, इस वर्तमान में दिखाई देते हुए में जो स्थूल रूप हम देखते हैं, ये तो कैसा है? कार्य रूप है। और जो पहले कार्य हो चुका और जो आगे कार्य रूप में परिणत होगा, उसको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म रूप कहते हैं, जो हमको दृष्टिगोचर नहीं होता। तात्पर्य है कि समस्त कार्य जगत जो उन सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों का परिणाम है, वे तीनों गुण परस्पर विलक्षण हैं, और मूल उपादान तत्वों के ये तीन वर्ग हैं जो एक दूसरे से विलक्षण ही रहते हैं। उपादान तत्व मतलब जो लोग संसार का मूल कारण है, उपादान कारण है, वो क्या है? प्रकृति है। और प्रकृति के तत्वों से, प्रकृति के जो मूल तत्व है वो क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, एक बात इसको आप बहुत अच्छे से अपने मन में बिठा लें, जितना भी संसार में दिखाई दे रहा है, ये सब उन्हीं तीन गुणों की विकृति मात्र है। जैसी जैसी उनकी विकृतियां होती हैं, वैसी वैसी सृष्टि का निर्माण होता चला जाता है। प्रकृति जब अपने मूल स्वरूप में होती है तब एकदम सूक्ष्म है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुणों से युक्त जो साम्यावस्था में प्रकृति है वो बहुत सूक्ष्म है। जैसे हम मान लें कि मिट्टी, मिट्टी जो है एकदम सूक्ष्म है, लेकिन उससे जब नाना प्रकार के बर्तनों का निर्माण होता है, सृष्टियों का निर्माण होता है, तब वो कार्य रूप कहलाती है। तो वर्तमान में जो कार्य रूप प्रकृति है वो तो हमें दिखाई देगी, लेकिन जो अतीत, जो बर्तन टूट गए और फिर मिट्टी बन गए, या जो अभी इस मिट्टी से बनने वाले बर्तन है, वो तो हमें दिखाई नहीं दे सकते, वो तो अभी सूक्ष्म रूप में अंतर्निहित हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार से जो योगी, जो साधक अपने वासनाओं को अंतर्निहित कर लेता है, अर्थात या तो उन्हें अतीत कर देता है और या फिर वो भविष्य के लिए छोड़ देता है, उन दोनों ही स्थितियों में उसका जो वर्तमान स्वरूप है, उस वर्तमान में उसकी सारी की सारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, और उसके कारण से वो उसको किसी प्रकार से डिस्टर्ब, किसी प्रकार से भी उसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं कर पाती। मूल तत्वों का जो वास्तविक स्वरूप किसी के भी दृष्टिगोचर नहीं होता। प्राचीन और आधुनिक तत्वदर्शी विद्वानों ने उपादान तत्व विषयक विचार सागर में गहरा गोता लगाकर मूल तत्व के विषय में जो देखा समझा है,
वह दृष्टिगोचर जगत पर आधारित अनुमानों का चमत्कार मात्र है। वो केवल क्या है? अनुमान है। उसको इस प्रकार से, जैसे हम सामने बैठी चीजों को देखते हैं, सामने उपस्थित वर्तमान चीजों को देखते हैं, इस प्रकार से उनको देखा नहीं जा सकता है। फिर प्रश्न उठता है कि जब दृष्टिगोचर जगत अनेक तत्व अवयवों का सन्निवेश है, तो जगत में किसी वस्तु तत्व के एकत्व की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। एक शब्द, एक गाय, एक वस्त्र आदि प्रत्येक पदार्थ अनेक रूप ग्रहित होना चाहिए। अब ये प्रश्न आप समझें, हम जब एक तरफ कह रहे हैं कि जो भी पदार्थ इस प्रकृति में है, इस सृष्टि में है, वो उन तीन गुणों के भिन्न भिन्न संयोजनों के आधार पर विकृति मात्र है। दूसरे, जब उन्हीं तीन गुणों को आगे बढ़ाया तो पंच महाभूत बने। तो उन पंच महाभूतों से बने हुए जो पदार्थ हैं, किसी में जल तत्व ज्यादा है, किसी में अग्नि तत्व ज्यादा है, किसी में आकाश तत्व ज्यादा है, किसी में पृथ्वी तत्व ज्यादा है, किसी में वायु तत्व ज्यादा है। लेकिन अंततोगत्वा कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो केवल एक ही तत्व से बना हो, उसमें भिन्न भिन्न तत्वों का मिश्रण है। तो जब हम गाय के शरीर को देखते हैं तो हम ये कहते हैं ये एक गाय है। अब वहां पे जो जिज्ञासु है वो प्रश्न कर रहा है कि जब इतने सारे तत्व उसके अंदर मिले हुए हैं और इतने सारे अंगों से मिलकर के उसके शरीर का संगठन हुआ है, तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि वो एक है? वो तो बहुत सारी हो गई। अब ये प्रश्न है कि नहीं है? तात्विक दृष्टि से जब आप देखोगे, दार्शनिक दृष्टि से जब आप देखोगे, गहराई में उतर करके, तो ये प्रश्न उत्पन्न होता है। मैंने पहले भी एक बार आपको उदाहरण दिया था कि गेंदे का जो फूल होता है, तो गेंदे के फूल को बॉटनी की दृष्टि में, वनस्पति विज्ञान की दृष्टि में फूल नहीं कहते, उसको फूलों का एक गुलदस्ता कहते हैं। उसमें बहुत सारे छोटे 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 जितनी उसमें पत्तियां हैं, उस हर पत्ती के अंदर फूल में जो संरचना होती है, अर्थात उसका नर भाग, उसका मादा भाग, उसमें पॉलिनेशन की और जो जर्मिनेशन की प्रक्रिया है, वो करने का पूरा जो सिस्टम है वो उसके अंदर मौजूद होता है। इसलिए वनस्पति विज्ञान को जानने वाले लोग गेंदे के फूल को एक फूल न मान करके बल्कि फूलों का गुलदस्ता मानते हैं। इसको कंपाउंड फ्लावर कहते हैं हमारे वनस्पति विज्ञान की भाषा में। इसी प्रकार से कॉकरोच जो होता है, अपने घर में कॉकरोच देखते हैं ना हम लोग, कॉकरोच की और ऐसी इसकी प्रजाति के जितने भी कीड़े हैं, उनकी जो आंख होती है वो कंपाउंड आई होती है और उस एक आंख में 300 साढ़े 300 आंखों का एक मिश्रण होता है। वो एक आंख नहीं है, उसमें लगभग 300 आंखें मिली हुई हैं संयुक्त रूप से, इसलिए उसको कंपाउंड आई बोलते हैं। जैसे गेंदे के फूल में हजारों पत्तियां होती हैं और वो अपने अपने आप में एक एक फूल है, इसी प्रकार कॉकरोच की जो आंख के अंदर 200-300 आंखें। अब छोटी सी संरचना है, जरा सा कॉकरोच, उस कॉकरोच की आंख, उस आंख के अंदर भी इतनी सारी आंखें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड आई बोलते हैं। ये कंपाउंड आई क्या काम करती है? हर आंख के अंदर देखने का पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी वो संयुक्त रूप से एक दृश्य को दिखाती है। तो यहां पर ये प्रश्न कर रहा है जिज्ञासु कि हम जब इस संसार में इन पदार्थों को देख रहे हैं और यदि पूर्व सूत्रों के अनुसार ये पदार्थ भिन्न भिन्न तत्वों का संगठन है, उनका एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है, तो हम इनको फिर एक क्यों माने? तो यहां पर समाधान किया है, परिणामैकत्वात् वस्तु तत्वम, परिणाम के एक होने से वस्तु की एकता जानी जाती है। अब परिणाम में क्या है? परिणाम में तो वो एक शरीर है। अब गाय के 4 हाथ पैर, पूंछ, सींग सब मिला दो, पेट वेट जितने भी अंग हैं और जितने अंतरंग हैं सब मिला करके हमारे भी शरीर को अगर देखें, 2 हाथ, 2 पैर, आंख, नाक, कान, अंदर गुर्दा, फेफड़े, किडनी, जो कुछ भी अंग हैं, इन सबको मिला दो तो अंत में बना क्या? एक शरीर। तो परिणाम में एक होने के कारण से इसको एक ही जानना चाहिए। अनेक कारणों से मिलकर जो कार्य उद्भव में आता है, कारण भले अनेक हो, लेकिन जो कार्य आता है उद्भव में या जो स्वरूप बनकर के तैयार होता है, वह स्वरूप से एक होता है अथवा अपनी स्थिति में एक जाना जाता है। जैसे तेल, बाती, दिया और अग्नि, ये चारों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? दीपक।
अब जल क्या रहा है उसमें? अग्नि। काहे से जल रही है? तेल से। काहे में जल रही है? बाती में। और उसका आधार क्या है? दीपक है। लेकिन फिर भी हम सबको मिला के समग्र रूप से क्या कहते हैं? देखो दिया जल रहा है। तो ये क्योंकि कार्य रूप एक है, इसलिए भिन्न भिन्न कारणों के होने से, अनेकानेक कारणों के होने से भी इसको एक ही स्वीकार करना होता है। तो इसी प्रकार से जो ये तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से जो भी सृष्टि में नाना प्रकार की रचनाएं हैं, उन सब रचनाओं को ऐसा एक ही मानना होता है। आगे कहा, वस्तु साम्ये चित्त भेदात् तयोर विभक्तः पंथाः। वस्तु साम्य, वस्तु को उसकी सम स्थिति अर्थात जो उसकी यथार्थ स्थिति है, चित्त भेदात् चित्त ज्ञान अथवा विज्ञान के भेद से, तयोः वस्तु और विज्ञान उन दोनों का, विभक्तः बटा हुआ है, पंथाः मार्ग। यहां पर चेतन आत्म तत्व का ग्रहण किया जाएगा चित्त शब्द से। बाह्य विषयों का जो वृत्त्यात्मक ज्ञान चित्त धारण आत्मा को करता है, यह ज्ञान उसी को हो सकता है जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, चेतन है। चित्त वृत्त्यात्मक ज्ञान का साधन मात्र है। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। साधन पद चित्त द्वारा मुख्य लक्ष्य चेतन आत्मा का निर्देश लक्षित है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो भिन्न भिन्न पदार्थों को इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाता है, और उस अनुभव का संस्कार जो है वो ग्रहण करता है। अब उस चित्त के द्वारा आत्मा को उसका ज्ञान होता है। तो ज्ञान ग्रहण करने की जो क्षमता है वो किसमें है? आत्मा में है। आत्मा अगर आत्म तत्व न हो, चेतन सत्ता न हो ज्ञान ग्रहण करने के लिए, तो उस ज्ञान का के आत्म स्वरूप हैं, जितने भी पदार्थ हैं और जितना भी उनका जो हमारे पास में ज्ञान है, और उन ज्ञान के अनुरूप जो नाना प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं, उनको आत्म तत्व स्वरूप ही मानने में ये बाधा उत्पन्न होती है कि जो पदार्थ है वो पदार्थ भी जड़ है, और जिस चित्त के माध्यम से उसको ग्रहण किया जा रहा है वो चित्त भी कैसा है? जड़ है। तो इसको ग्रहण करने वाला कौन रहेगा? आत्मा, जो चेतन तत्व है, उसी को हमें मानना पड़ेगा। तो इसका विभेद हमें समझना होगा, इसका ज्ञान हमें अर्जित करना होगा। वस्तु तत्व की संतुलित स्थिति अपनी निश्चित है, आंतर विज्ञान का उससे भेद है, क्योंकि दोनों मार्ग परस्पर बटा हुआ है। आंतर विज्ञान चेतन तत्व है और बाह्य विषय जड़। इन दोनों का एक होना भी कभी संभव नहीं है। बाह्य जड़ तत्व विषय है और आंतर विज्ञान तत्व चेतन विषयी। इसको आत्म तत्व अर्थात चित्ती शक्ति यानी आत्म शक्ति कहा जाना चाहिए। इसके साथ यह भी सोचना चाहिए कि बाह्य वस्तु तत्व ज्ञान का विषय होता है, जो आंतर तत्व जानने वाला है वह विषयी है। विषय और विषयी सदा दो भिन्न तत्व हैं, वे कभी एक नहीं हो सकते। फलतः आंतर विज्ञान विषयी बाह्य वस्तु तत्व विषय के रूप में प्रतीत होता है, यह नितांत व्यामोह मात्र है। इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि जो पदार्थ है, उस पदार्थ का जो स्वरूप है, उसका जो विज्ञान है, उस विज्ञान को, उस स्वरूप को समझना और पदार्थ के बाहरी स्वरूप को समझना। तो जैसे आंख देखेगी, अब आंख क्या देखेगी? आंख इस मोबाइल को देख सकती है, आंख इस पौधे को देख सकती है, आंख एक लकड़ी के खिलौने को देख सकती है। जो भी तत्व उसको बाहर दिखाई देगा बाह्य स्वरूप से, वो उसको देख सकती है। लेकिन क्या आंख उस पदार्थ के विज्ञान को ग्रहण कर सकती है? तो हमारा उत्तर होगा कि हमारी आंख पदार्थ के विज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकती। किसी को यहां शंका तो नहीं? विज्ञान को आंख ग्रहण कर सकती है? नहीं कर सकती है। आप प्रश्न करते समय इसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊं। तो आंख का जो ग्रहण करने की क्षमता है वो केवल मात्र स्वरूप को ग्रहण करने की क्षमता है, और उस स्वरूप के आधार पर
जो इंफॉर्मेशन मन को या चित्त को मिलती है, उस चित्त के द्वारा वो आत्मा को जनाया जाता है कि इस वस्तु का स्वरूप इस प्रकार का है। लेकिन जो चेतन आत्मा है, वो इस बात पर विचार करता है, वो इस बात को जानने का प्रयास करता है कि इसका विज्ञान क्या है, इसका गुण क्या है, इसके अंदर क्या रहस्य है। तो ये रहस्य केवल और केवल चेतन के द्वारा ही जाना जा सकता है। जड़ में इसको जानने की क्षमता नहीं है। तो इस सूत्र के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि ये दो अलग-अलग बातें हैं। पहली बात तो ये है कि किसी वस्तु के स्वरूप को देखना, और दूसरी बात क्या है, उसके पीछे छुपे हुए विज्ञान को जानना। स्वरूप को देखना शरीर के द्वारा हो सकता है, इंद्रियों के द्वारा हो सकता है। इसीलिए जो केवल और केवल चीजों को देखते हैं, पश्यति इति पशु, जो केवल चीजों को देखते हैं उनको नाम क्या दिया गया है, पशु कहा गया है। लेकिन जो मन के द्वारा विचार करता है और उसके विज्ञान को जानने का काम करता है, हर कार्य के पीछे छुपे हुए रहस्य को समझने का प्रयास करता है, मत्वा कर्माणि सीव्यति, ये मनुष्य की परिभाषा दी गई है कि जो मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक, तो चिंतन करने का जो कार्य है वो मन के द्वारा जीवात्मा करता है, और उस जीवात्मा के द्वारा इन इंद्रियों के ग्रहण किए हुए विषयों पर विचार किया जाता है। इंद्रियों में एक क्षमता नहीं है कि वो विचार कर सके। तो इसलिए इन तीन सूत्रों में ये बहुत ही सुंदर बात बताने का प्रयास किया गया। पहला तो ये कि जो हमने पढ़ा था कि जो संस्कार है वो संस्कार कहाँ चले जाते हैं, तो संस्कारों की तीन स्थितियां बन जाती हैं, तीन मार्ग हो जाते हैं। पहला तो अनागत, दूसरा अतीत और तीसरा वर्तमान। साधक अपनी साधना के द्वारा कुछ को दग्धबीज कर देता है जो अतीत हो जाते हैं, कुछ को वो आने ही नहीं देता सामने तो वो अनागत हो जाते हैं, और जो वर्तमान में होते हैं उनको वो अपने संयम के द्वारा अपने सामने प्रकट होने नहीं देता है। और इसके द्वारा जब उसको आत्म साक्षात्कार की उपलब्धि होती है, तो उस आत्म साक्षात्कार की अवस्था में, आत्म ख्याति की अवस्था में उसको वस्तुओं के सही सही स्वरूप का दर्शन होता है, और उस सही स्वरूप का दर्शन होने से वो उन वस्तुओं के पीछे छुपे हुए जो वैज्ञानिक रहस्य हैं, उन वैज्ञानिक रहस्यों को भी जानने के लिए प्रयत्नशील होता है। तो इसमें जो साधन है वो केवल और केवल मात्र चेतन आत्मा ही है। न चैक चित्त तत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्, न च, और नहीं है, एक चित्त तन्त्रम, एक चित्त के अधीन कोई वस्तु, तत्, वह वस्तु, अप्रमाणकम, प्रमाण रहित, अप्रमाणिक, तदा तब किम, क्या, स्यात्, हो जाएगी। वस्तु का अस्तित्व ज्ञान के समान काल में है, उससे अतिरिक्त काल में नहीं। ज्ञान चित्त के द्वारा होता है, अतः वस्तु के अस्तित्व को चित्त के अधीन माना जाना चाहिए। वस्तु का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब इस कथन पर हम विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रत्येक वस्तु अपने नियत उपादान कारणों से उत्पन्न होती है। उन उपादान तत्वों में चित्त कोई अंश नहीं होता। वस्तु का प्रादुर्भाव स्वतंत्र रूप में अपने कारणों से होता है। यदि चित्त वस्तु का केवल ज्ञापक है तो किसी वस्तु का ज्ञान होना अलग बात है और उसका अस्तित्व अलग बात। अब मान लीजिए कोई ये कहे कि मैंने तो इस वस्तु को नहीं देखा, तो मैं ऐसे क्यों मानूं? अब जैसे संसार में बहुत सारे लोग इस बात कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि ईश्वर है तो हमें ईश्वर दिखाओ। जब तक हमने ईश्वर को देखा नहीं, जब तक हमने ईश्वर को अनुभव नहीं किया, तो फिर हम तब तक क्यों माने? तो इस प्रकार से कहते हैं, उनको ये समझना चाहिए, सूत्र के माध्यम से उनको समझाया जा रहा है कि चित्त में ज्ञान न होने से वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वस्तु अलग है और चित्त में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो अलग है। बस के नीचे कुत्ता चले और वो ये समझे कि बस हमारे ऊपर चल रही है, तो जब बस अपना दूसरा गियर डालेगी तो वो उससे बहुत तेज निकल जाएगी आगे। तब उसे एहसास होगा कि बस तो इंजन से चल रही थी, हमारे ऊपर नहीं चल रही थी। तो इसी प्रकार से व्यक्ति जो है उसके चित्त में ये आभास हो जाता है
कि जिन जिन पदार्थों को मैं देख रहा हूं वो सब पदार्थ हैं और जिनको मैं नहीं देख पाता उनका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन यहां पर सूत्रकार ने ये समझाया है कि ऐसा नहीं है। वस्तु के अस्तित्व को चित्त के अधीन मानने पर यह भी विचार करना होगा कि कोई वस्तु किसी एक नियत चित्त के अधीन मानी जाए या अनेक चित्तों के अधीन। अच्छा, मान लीजिए अब उसमें एक व्यक्ति मानता है और दूसरा व्यक्ति नहीं मानता, तो जो मान रहा है उसके लिए अस्तित्व है और जो नहीं मान रहा उसके लिए अस्तित्व नहीं है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वस्तु का अस्तित्व इनके मानने न मानने पे डिपेंड करेगा। वस्तु तो है, लेकिन उसको जान करके, उसका ज्ञान प्राप्त करके और उसके बारे में विज्ञान को प्राप्त करना, ये जीवात्मा और चित्त के अपने विषय हैं। इससे वस्तु के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।